तो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। एक लंबे वक्त के बाद फाइनली वो दिन आया कि अब हम ज्ञानोदय पर पुनः क्लासेस को शुरू कर रहे हैं। क्लासेस बंद नहीं थी, हम बस कुछ टॉपर बच्चों से, कुछ जो एवरेज नंबर लेकर के आए, कुछ ऐसे विद्यार्थी जिनके साथ बोर्ड ने गलत किया, बस उन्हीं सब चीज़ों में बिजी थे। अर्थात आपके बड़े भैया और आपकी बड़ी दीदी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे थे। टॉपर अगर आप बनेंगे आगे चल करके तो हम आपसे भी मिलने आएंगे। यदि आपके साथ भी बोर्ड कुछ गलत करेगा तो हम आपके लिए भी खड़े होंगे, है ना। और यदि आप एवरेज नंबर लेकर के आओगे तब भी हम आपसे मिलने आपके ज़िले में ज़रूर आएंगे। तो बस यही सारी चीज़ें चल रही थी। पुनः हम लोग वापस आ चुके हैं, यानी बैक टू स्टडी। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पढ़ाई वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे, मतलब हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करना आज से शुरू करेंगे। आज से ही हमारी ऐप के ऊपर भी क्लासेस शुरू हो गई हैं और आज से हमारी यूट्यूब के ऊपर भी क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो एक बार फटाफट से सारे बच्चे बता देंगे, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? चले स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। इसके पहले हमने और कुछ लेक्चर्स ले लिए हैं, यदि हमने स्क्रीनशॉट लेना। अब इस टाइप का क्वेश्चन एक बार जरा इसके ऊपर नज़र मारिए कि आखिर यह कितना महत्वपूर्ण है। सोचिए कि ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। जैसे किसी व्यक्ति के कपड़ों को देख करके आप जज कर लेते हैं कि भैया वो कैसी फैमिली से है, राइट। वैसे ही इस प्रश्न के आगे लिखा हुआ जो ये लिखा है 2020, 2023, 2024, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको भी जज कर लो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2026 में भी आ सकता है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। इसको करने का तरीका देखो। अब यहां पर मैं छोटी सी बात बोलूंगा कि गणित के जब हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और हमें अगर हर कॉन्सेप्ट हम सिद्ध करने लगेंगे तो एक प्रश्न को हम आजीवन लगा सकते हैं। यदि आप मुझे एक प्रश्न दे दो और आप मुझे बोलो कि सर ये प्रश्न कभी खत्म नहीं होना चाहिए, आप इसको सॉल्व ही करते रहो, वो प्रश्न आज शुरू करूंगा और पूरे जीवन भर सॉल्व करता रहूंगा, क्योंकि वो जब सॉल्व होगा तो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लगा होगा, फिर मैं उसको प्रूफ करूंगा, फिर उसको प्रूफ करूंगा, फिर उसको प्रूफ करूंगा। और ये बताने का कारण मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अगर मैं इस प्रश्न में ये लिखूं कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है और मैं इसको 4 लाइन में समाप्त कर दूं और मैं ये शॉर्ट में लिख दूं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये प्रश्न सही माना जाएगा, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। और मैंने देखा है कि कुछ बच्चे कहें, क्योंकि हम अध्यापकों को गलत नहीं कह सकते, कुछ बच्चे क्या करते हैं इसमें सिद्ध करने लगते हैं कि अलग से सिद्ध करके दिखाएंगे कि √5 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। फिर ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है ना। फिर ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है। समझने का प्रयास करें। जैसे अभी हम पीछे प्रश्न कर रहे थे और उस प्रश्न में हम ये सिद्ध करने लगते हैं कि भैया ए और बी को सहभाज्य माना है, फिर हम सहभाज्य को प्रूव करने लगते हैं तो क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। ऐसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे इस प्रश्न को कराएं वैसे करके आना, तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, चलो आप मेरी बात जरा गौर से समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना 3 + √5 और बिल्कुल वैसे कराएंगे जैसे आपकी किताब में एनसीईआरटी में है। माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। अब आप बताइए एक बात, अगर मैंने इसको परिमेय संख्या माना है तो परिमेय संख्या क्या कहती है? परिमेय संख्या कहती है कि अगर मैं परिमेय संख्या हूं तो मुझे a/b रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हो ना। क्या यहां तक सभी को समझ में आया? आराम से आगे कंटिन्यू करें। अब हम देखेंगे कि यहां पर मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये जो a/b है, यानी अंश बटा हर होता है, ये परिमेय संख्या होती है ना। किसी भी संख्या को अंश और हर बट के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर हो ये बात? फिर उसके बाद ये जो आपको 3 दिख रहा है, ये भी आपको जानकारी है कि ये एक परिमेय संख्या है। तो मैंने एक काम किया, मैंने कहा एक काम करता हूं भाई, परिमेय वालों को पर एक तरफ और अपरिमेय वालों को एक तरफ लिखते हैं। तो हमने कहा रुको भैया, एक काम करते हैं ना कि √5 को एक तरफ लिख देते हैं और a/b और ये 3 को उठा करके उधर फेंक देते हैं ऐसे। अब मैंने कहा देखो भाई, एक तरफ लिखा है परिमेय संख्या और एक तरफ लिखा है अपरिमेय संख्या, और ये बात भी हमको बहुत अच्छे से पता है कि एक परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय के बराबर हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये जो यहां लिखा हुआ दिख रहा है ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, ये तो गलत है। अब एक बच्चा पीछे से खड़ा हुआ,
गए सर, ये कैसे कह दिया आपने कि ये परिमेय संख्या है? हमने कहा सुनो जरा, सब्र करो। फिर हमने उससे बोला कि देखो बेटा, अगर हम किसी भी एक परिमेय संख्या में समझने का प्रयास करें, अगर हम किसी भी एक परिमेय संख्या में से कोई भी हम एक परिमेय संख्या को घटा दें, जोड़ दें, गुणा कर दें, भाग कर दें, वो हमेशा परिमेय ही रहती है ना? इसी प्रकार अगर हम किसी भी एक अपरिमेय संख्या को में कुछ जोड़ दें, कुछ घटा दें, कुछ गुणा कर दें, कुछ भाग कर दें और वो परिमेय है, तो वो अपरिमेय बनी रहेगी। समझ गए? इसलिए ये अपरिमेय थी, इसके साथ परिमेय संख्या जुड़ी है, इसका मतलब ये अपरिमेय ही है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताया हमने। आगे आ जाओ। अब मैंने देखा अरे ये तो अपरिमेय है, अरे ये तो परिमेय है, मैंने यही बात लिख दी। मैंने कहा कि चूंकि एक अपरिमेय संख्या जो कि √5 दिख रही है, एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या जो कि ये दिख रही है, परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। के समान नहीं हो सकती है। ठीक? अतः जो हमने माना है वो गलत माना है, अतः हमारी कल्पना क्या है? असत्य है ना? हमारी कल्पना क्या है? असत्य है। और हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि 3 प्लस √5 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या ये बात कुछ समझ में आई या मिसाइल के तरीके से ऊपर से निकल गई? अगर ऊपर से निकल गई है तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक बार लिख करके पुनः प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना? अच्छा, अब